नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का फिर से स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। हमने इससे पहले दो वीडियो और बना दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हो तो उन वीडियोस को अच्छे से देख लें ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएँ। अगर पहले वाले टॉपिक क्लियर नहीं होंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वेस्ट किए हुए टाइम। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है और उसका यूनिफॉर्म मोशन हो अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में, द वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। तो वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है विद टाइम, टाइम के साथ। इन दिस केस, इस तरह का अगर केस हो तो द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी इंटरवल इज जीरो। देखो अब समझ लो, जैसे मैं यहां पे बना लेता हूं, ठीक है। जैसे मान लो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, यहां से यहां तक कोई चीज आई, ठीक है। अब मान लो सेम स्पीड से सेम डिस्टेंस वो कवर कर रही है। मान लो यहां भी 50 किलोमीटर पर आवर है, फिर यहां भी 50 किलोमीटर पर आवर है, फिर यहां भी 50 किलोमीटर पर आवर है और यहां भी 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और यहां भी 50 किलोमीटर कवर किया, यहां भी 50, यहां भी 50, यहां भी 50। तो इस कंडीशन में वेलोसिटी जो है वो ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, तो एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। ये बोल रहा है कि इंटरवल इज जीरो, टाइम इंटरवल इज जीरो, ठीक है। फिर भी इन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो वेलोसिटी वारीज विद टाइम, ये टाइम से अलग होगी। इट हैज डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट इंस्टेंट। अब इसमें क्या होगा, अलग अलग जगह पे, जैसे मैंने उसमें बताया था सेम डिस्टेंस सेम टाइम में और सेम स्पीड से कवर कर रहा है। लेकिन मान लो यहाँ पे स्पीड है 50, फिर यहाँ पे हो गई 40, यहाँ पे 20, यहाँ पे 70, इस तरीके से करके उतना ही टाइम लिया, तो ये यूनिफॉर्म नहीं हुआ, ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का तो डिफरेंस समझ गए। एंड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द पाथ, और रास्ते के अलग अलग पॉइंट से। थस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, अब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जब चेंज होती है ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल, किसी भी टाइम इंटरवल में, इज नॉट जीरो, वो जीरो नहीं होगी। अब ये क्या कहना चाहता है कि भाई जब वेलोसिटी है ना जो चेंज होती है किसी भी टाइम इंटरवल में, वो जीरो नहीं होगी। कैन वी नाउ एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बोल रहे हैं चलो एक्सप्रेस करते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की उसमें। टू आंसर सच ए क्वेश्चन, जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़े हैं, इस तरह के अगर दिमाग में कोई क्वेश्चन अराइज होते हैं तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर फिजिकल क्वांटिटी, हमें एक और फिजिकल क्वांटिटी चाहिए होती है जिसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है भाई, अब देखो जैसे मान लो यहां से आप यहां पे जा रहे हो, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन है। अब आपने अपनी स्पीड इंक्रीज की, यहां से इंक्रीज करना स्टार्ट किया और यहां तक किया आपने, यहां से यहां तक आपने अपनी स्पीड इंक्रीज करी, और इसमें कितना टाइम लगा, ठीक है, इसमें कितना टाइम लगा, और यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी और कुछ यहाँ पे वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम यू से काउंट करते हैं, और ये हो गई फाइनल वेलोसिटी। गाड़ी इस साइड में चल रही है तो यहाँ पे, यहाँ से हमने एक्सेलरेट किया और यहाँ तक किया, तो ये इनिशियल वेलोसिटी होगी और ये फाइनल वेलोसिटी होगी, और कितना टाइम लगा। इन तीनों चीज़ों का गठजोड़ करके एक एक्सेलरेशन बनता है, ठीक है। क्या बनता है? एक्सेलरेशन। ये रहा, देखो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी चेंज हुई पहली वेलोसिटी से आखिरी वेलोसिटी तक, और कितना टाइम लगा। तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v और इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। तो फाइनल में से पहले वाली माइनस कर देंगे और नीचे टाइम जितना दिया होगा उतना लिख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन, ठीक है। दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज द एक्सेलरेटेड मोशन, और इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। देखो कहने का मतलब क्या है, यहां से यहां तक स्पीड चेंज हुई, पहले किसी स्पीड पे चल रही थी, फिर हमने एक्सेलरेट करके यहां से यहां तक की स्पीड को चेंज कर दिया, फिर वापस से नॉर्मल स्पीड चल रही है या जो भी आगे चेंज हो, तो ये यहां से यहां तक जो है वो एक्सेलरेशन स्पीड हो गई, एक्सेलरेटिंग स्पीड हो गई, एक्सेलरेशन मोशन हो गया, एक्सेलरेटेड मोशन। द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नेगेटिव व्हेन इट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। समझ गए? अब एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है जो वो नेगेटिव भी आ सकती है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है। पॉजिटिव आएगी अगर वेलोसिटी की साइड में ही चल रहा है, और नेगेटिव आएगी अगर वेलोसिटी के अपोजिट में चल रहा है। समझ गए? अपोजिट में चल रहा है तो नेगेटिव, और वेलोसिटी के साइड में चल रहा है तो पॉजिटिव। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो मीटर
पर सेकंड स्क्वायर है, समझ गए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, दो चीजें आ गई इसमें, तो इसलिए स्क्वायर लिया हुआ है। और जो वेलोसिटी थी वो मीटर पर सेकंड में आती थी, यानी स्पीड और वेलोसिटी की सेम यूनिट थी, लेकिन एक्सेलरेशन की यूनिट जो है वो अलग है। अब क्या बोल रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ लो, अब जैसे ये वाला केस था, इसमें इंक्रीज नहीं हो रही थी, नॉर्मल चल रही थी, लेकिन यहाँ पे बीच में इंक्रीज हो गई। अब ये क्या बोल रहा है, अगर मान लो ये अलग अलग इंटरवल्स हैं, यहाँ से यहाँ तक स्पीड बढ़ी, फिर यहाँ से यहाँ तक बढ़ी, यहाँ से यहाँ तक बढ़ी, यहाँ से यहाँ तक बढ़ी, और सेम अमाउंट में बढ़ी। मान लो यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे हो गई 2, और 2 की डबल हो गई 4, 4 की डबल हो गई 8, सेम अमाउंट में बढ़ती चली गई, ठीक है। उसी हिसाब से तो सेम टाइम में, सेम इंटरवल में और सेम टाइम पे और इक्वल वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, तब उस एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म बोलेंगे, समझ गए। लेकिन अगर कम ज्यादा बढ़ रही है, घट रही है, कभी तेज हो जा रही है, कभी स्लो हो जा रही है, तो द मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑफ एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। और जो ये यूनिफॉर्म मोशन है ना, सेम टाइम में जो सेम चल रही है, इसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन बोलते हैं। जैसे कोई चीज आसमान से गिर रही हो, ठीक है, तो वो स्पीड बढ़ाती चली जाएगी अपनी। और इसके अपोजिट एंड में अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इफ इट्स वेलोसिटी चेंज एट ए नॉन यूनिफॉर्म रेट, फॉर एग्जांपल एक कार जो है वो सीधे रोड पे चल रही है, कभी तेज चल रही है, कभी स्लो हो रही है, तो इस केस में हम इसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ये बोल रहा है कि हम हमारी एवरीडे लाइफ, जो हमारी रोज की जिंदगी है, यू कैन अक्रॉस अ रेंज ऑफ मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। तो ये सारी चीजें और ये टर्म्स हमें समझने हैं अच्छे से। अगर आपको नहीं समझ में आया तो रिफाइन करो और फिर ये एग्जाम्पल्स देखो, इनसे अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पैडल हिज बाइसिकल। अब राहुल ने क्या किया, अपनी बाइसाइकिल चला रहा है और स्टार्टिंग पोजीशन जो थी वो स्टेशनरी पोजीशन थी, तो इनिशियल वेलोसिटी u हो गई हमारी 0, समझ गए। और फिर उसने पैडल मारा और पैडल मारने के बाद उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो गई 30 सेकंड में, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी यानी v कितनी होगी उसकी 6 मीटर पर सेकंड। और इस बीच में टाइम कितना लगा 30 सेकंड। देखो भाई वो 0 पे था और 0 से 6 मीटर पर सेकंड पे चला गया साइकिल चला करके, और उसको कितना समय लगा इसमें 30 सेकंड। बोल रहे देन ही अप्लाइज ब्रेक, और उसके बाद फिर उसने ब्रेक अप्लाई किए, कम डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड इनवर्स, और फिर वापस से वेलोसिटी कितनी होगी उसकी 4 मीटर पर सेकंड इनवर्स। ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस था और ये थर्ड केस है। इन द नेक्स्ट 5 सेकंड, और यहां से यहां तक कितना टाइम लगा 5 सेकंड, ठीक है। तो बोल रहे कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केस। अब दोनों केसों में एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो पहले केस में हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 और फाइनल वेलोसिटी है 6, तो 6 माइनस 0 और टाइम कितना लगा 30 सेकेंड। तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 6 अपॉन 30 को, 6 5 जा 30, 1/5 पॉइंट में निकालना है, निकाल लो, 5 2 जा 10 आ जाएगा, यानी 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई पहली फर्स्ट केस, ठीक है। फिर सेकंड केस देखो, सेकंड केस में क्या बोल रहा है भाई, जो वेलोसिटी थी 6 मीटर पर सेकंड और फिर उसने ब्रेक मार के 4 मीटर पर सेकंड कर दिया। अब ये वाली हमारी इनिशियल हो जाएगी और ये वाली फाइनली रहेगी, तो इसको v रहने देते हैं। और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जब ब्रेक मारा उसने तो कितना टाइम लगा 5 सेकंड, 5 लगा था ना 5 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ तक 5 सेकंड लगा। अब वापस से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, तो एक्सेलरेशन क्या होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, 4 माइनस 6 अपॉन क्या हो जाएगा टाइम यानी 5। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा -2 अपॉन 5। अब 5 से काटेंगे तो 5 4 जा 20 यानी 0.4, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है वो कितना आ गया -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे माइनस आ गया, क्यों? क्योंकि उसने ब्रेक लगाए थे और वेलोसिटी के अपोजिट में ताकत लगाई थी, वेलोसिटी इस साइड में और वेलोसिटी के अपोजिट में लगाई थी, इसलिए वैल्यू नेगेटिव में आई। और इससे पहले वाले में हमारी वैल्यू जो थी वो पॉजिटिव आई थी, यहाँ पे क्या थी पॉजिटिव आई थी। समझ गए दोनों केस? ये देखो ये फर्स्ट केस था
ठीक है, इसमें पॉजिटिव आई है, और ये सेकंड केस है हमारा, इसमें क्या आई है, नेगेटिव यानी माइनस में आई है। तो दोनों केस आप समझ गए होंगे। अब ये क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन में बोल रहा है व्हेन विल यू से अ बॉडी, आप जब किसी बॉडी के बारे में बात कर रहे हो, इज एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये आपको कोई एग्जांपल देना है कि भाई कोई भी आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बता सकते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जैसे मान लो अगर प्लेन उड़ रहा है सेम स्पीड से, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आप बाइक का एग्जांपल दे सकते हो कि भाई बाइक जब चलती है तो ब्रेक कराते हैं तो कभी स्लो होती है, कभी धीरे हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, तो उससे भी एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में देखो बोल रहा है ए बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 टू 60 किलोमीटर पर आवर। देखो फर्स्ट केस में क्या है, 80 में यहाँ लिख लेता हूँ अपने अलग से पेज पे। पहले केस में है स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, दूसरे केस में हो जाती है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये वेलोसिटी उसने चेंज कर ली दो केसेस में। फिर बोल रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन, और ये कितना टाइम लगा उसको, 5 सेकंड लगा। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, तो बस का एक्सेलरेशन फाइंड करो, और यहाँ से यहाँ तक उसको कितना टाइम लगा, 5 सेकंड। और हमें निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब यहाँ पे जो आपको समझने वाली बात है वो क्या है, एक्सेलरेशन तो हम निकाल देंगे क्योंकि सारी चीजें हमारे पास हैं, लेकिन हमें जो यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर में दी है, और यूनिट को हमें मीटर पर सेकंड में करना है। स्टैंडर्ड यूनिट ये होती है। तो किलोमीटर 80 के किलोमीटर के मीटर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1000, और आवर के सेकंड बनाएंगे तो 60 इंटू 60। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, 0 से 0 काट दो, ये 2 0 कट जाएंगे, और ऊपर तो हो गया हमारा 800 और नीचे हो गया 6 6 36। ये पहले वाले केस में है, और इसको हम डिवाइड करके अच्छे से निकाल लेते हैं। तो हमने क्या किया, ये इसको 1000 अपॉन 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारा 800 अपॉन 36। ऐसे ही हमने इस केस में किया, 60 किलोमीटर पर आवर है, इनके मीटर पर सेकंड बना लिए, यानी 1000 अपॉन 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई किया। 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और 60 इंटू 60 से क्यों किया, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होती हैं, और फिर सेकंड्स में करना है तो 60 इंटू 16। तो हमारा एक तो ये आ गया और एक ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इनिशियल वेलोसिटी में से फाइनल वेलोसिटी माइनस कर दूंगा। तो पहले कितनी थी हमारी, बाद में कितनी हुई, 16.66, और माइनस कितना कर देंगे, 22.22, और डिवाइड बाई टाइम कितना था, 5 सेकेंड। ये तो 5 सेकेंड मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। और या फिर आप सेकेंड्स जो हैं उसको आवर में कन्वर्ट कर लो, किलोमीटर पर आवर में। तो 5 सेकेंड के अगर आप घंटे बनाओगे तो कितना हो जाएगा, 5 अपॉन 60 इंटू 60, ऐसे भी कर सकते थे। तो फिर थोड़ा अलग हो जाता, फिर आप करते 60 माइनस 80 अपॉन 5 और मल्टीप्लाई कर देते यहाँ पे 60 इंटू 60। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाता -20 इंटू 60 इंटू 60 अपॉन 5 से काटते तो 12 आ जाता, और माइनस का 20 इंटू 72, और मल्टीप्लाई करते हैं इनकी, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, इतने किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में आ जाता है, ठीक है। और इसके मीटर पर सेकंड भी बना सकते थे, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते थे। तो कितना आता, हमने किया था अभी कैलकुलेटर से, हमारा आता 1.112, ठीक है। और इस तरीके से करते तो आप आता 1.112। मतलब मेथड ये है, तो कोई भी क्वेश्चन आए आपको इस तरीके से ही सॉल्व करना है, समझ गए। फिर देखो थर्ड का क्वेश्चन। थर्ड में क्या बोल रहा है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एट एन स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। अब देखो फर्स्ट केस में क्या हो गया, पहली जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, 0, क्योंकि स्टेशन पे खड़ी है और फिर स्टेशन से चलती है, ठीक है। तो जो दूसरी वेलोसिटी है वो कितनी होगी, 40 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल यानी u 0 हो गई, और v हो जाएगी हमारी 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लग रहा है, 10 मिनट। तो वैसे ही आप इस पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, और फिर मिनट्स को भी सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे, और कन्वर्ट करके फिर सोल्व करोगे, ठीक है। तो मैं करा देता हूँ, कितना कितना था, 40 10। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी हमारी होगी 0, फाइनल वेलोसिटी होगी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और टाइम कितना हो गया, 10 मिनट,
तो हम इन सबको क्या करते हैं, एक बार शॉर्ट। देखो भाई, पहले हम क्या करते हैं, इसके किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकंड बनाते हैं। तो मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो आ जाएगा 11.11 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और फिर टाइम के मिनट्स, जो 10 मिनट दिए हुए इसके सेकंड बनाने हैं, तो 10 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएंगे हमारे 600 सेकंड। अब फॉर्मूला आपको पता ही है एक्सेलरेशन का, v माइनस यू अपॉन 600, और ये 40 की जगह में चेंज करके क्या लेना है, ये यानी 11.11 माइनस 0 अपॉन 600। इसको सोल्व करो तो आपका एक्सेलरेशन जो आएगा वो भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करने थे ये तीनों क्वेश्चंस, ठीक है। आगे आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ठीक है, ये पढ़ते हैं हम। अब क्या बोल रहा है, ग्राफ प्रोवाइड ए कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट ए वैरायटी ऑफ इवेंट्स। बोल रहा है जितनी भी इवेंट्स होती है ना अलग अलग टाइप की, ग्राफ से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं हम उसको। जैसे ये एग्जांपल देके बता रहा है, इन द टेलीकास्ट ऑफ अ वनडे क्रिकेट मैच। जैसे मान लो क्रिकेट मैच का टेलीकास्ट चल रहा है, वर्टिकल बार ग्राफ शो द रन रेट, और वर्टिकल बार ग्राफ देखो, वर्टिकल ऐसे जैसे मान लो ये ग्राफ है कोई, इसमें ग्राफ बना रहे हो, ठीक है। तो एक तो हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल ऐसे वाली लाइनें होती हैं, और वर्टिकल ऐसे। तो बोल रहा है वर्टिकल जो बार ग्राफ है ना, उससे हमें तुरंत पता चल जाता है किसके रन ज्यादा हैं और किसके कम है। तो इस तरह का एक बार ग्राफ आता है, उससे हमें तुरंत पता चलता है। एज यू हैव स्टडीड इन मैथमेटिक्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ऐसे ही तुमने एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ पढ़ा होगा, सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल। जब आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाली पढ़ रहे थे, तो उसमें एक लीनियर ग्राफ बन रहा था, एक लाइन बना रहे थे आप ग्राफ में, टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और अगर ये लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल आपने नहीं पढ़ा हो तो मैंने वीडियो बना रखा है 9th क्लास के, आप देख सकते हो उसको, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बोल रहे किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए वी कैन यूज द लाइन ग्राफ, हम लाइन ग्राफ का प्रयोग कर सकते हैं। इस केस में लाइन ग्राफ शो डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी सच एज डिस्टेंस और वेलोसिटी ऑन अनदर क्वांटिटी सच एज टाइम। तो मतलब दो क्वांटिटी जो होती हैं वो किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं आपस में, लाइन ग्राफ, ठीक है। जैसे ये एक ग्राफ बता रहा है, इसको देख के आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बता रहा है, तो देखो ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। ये टाइम है, इधर इस साइड में मैंने टाइम लिख रखा, मतलब बुक में टाइम लिखा हुआ है 20, 40 और 60, ठीक है। टाइम मिनट्स में दिया हुआ है 20 मिनट, 40 मिनट और 60 मिनट। और इस साइड में डिस्टेंस में दिया हुआ है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर। अब पहला पॉइंट है यहाँ पे, ये अगर मान लो इस तरीके से बना सकते हो। फिर दूसरा है यहाँ पे, इस तरीके से इसका ग्राफ बना सकते हो कि भाई 20 किलोमीटर इतने सेकंड में पहुंच गया। अब ये देखो एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, ये ए और बी, ये 2 पॉइंट ले लिए इसने, और ये यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गई एक तरीके से, ठीक है। अब ये ए से लेकर अगर बी तक का आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, 20 सेकंड। कैसे निकालोगे, 60 माइनस 40। और अगर आपको इसकी डिस्टेंस निकालनी है तो यहाँ से यहाँ तक निकालोगे, और ये कहाँ से पता चलेगा, ये रहा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक जितनी भी डिस्टेंस हो। मान लो S2 दी हुई है इसने, तो S2 माइनस S1, ठीक है। और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है तो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अगर और कुछ टाइम हो तो आप यही लोगे। अब देखो ये तो हो गई क्या, हमारी डिस्टेंस, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा टाइम। और स्पीड या वेलोसिटी जो भी निकालना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इसी फॉर्मूले से हम सॉल्व करके निकाल देंगे, ठीक है। जैसे ये देखो ये दिया हुआ वेलोसिटी, और S1 S2 माइनस S1 क्या हो जाएगी, डिस्टेंस, और ये क्या हो जाएगा टाइम, और V माने स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही फॉर्मूला बन रहा है। ग्राफ से हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा, भाई यहाँ से यहाँ तक ये वाला एरिया हम सोल्व कर रहे हैं ट्रायंगल्स का, ठीक है। ये हमारा टाइम ग्राफ हो गया। तो इस तरीके से ये यूनिफॉर्म था। ये यूनिफॉर्म कैसे था, भाई सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। देखो जैसे ये दिया हुआ है टाइम इन सेकंड्स और ये डिस्टेंस इन मीटर, 0 में 0 गया, फिर 2 सेकंड में वो 1 मीटर गया, फिर 4 सेकंड में 4 मीटर गया, 6 में 9 मीटर गया, फिर 8 में 16 गया। अब देखो डिफरेंस देखो यहाँ पे क्या इक्वल डिफरेंस में बढ़ रही है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस था, फिर 4 से 9 तक कितने का डिफरेंस आ गया,
यहाँ पे 3 का था, यहाँ पे कितने का था, 1 का था, 1 का, फिर 3 का, फिर 4 से 9 तक कितना हुआ 5 का, फिर 9 से 16 तक कितना हुआ 7 का, फिर 16 से 25 तक कितना हुआ 9 का, और फिर 11 का। ठीक है, तो देखो आप अगर देखोगे तो एक इक्वल अमाउंट में चीज बढ़ रही है। देखो इधर से इन नंबरों को देखो, ये कौन से हैं, ओड नंबर हैं सारे, तो ओड नंबर में इंक्रीज हो रहा है। पहले 1 मीटर बढ़ी, फिर 3 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 7 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 11 मीटर। हर सेकंड में टाइम क्या हो रहा था, 2-2 मीटर बढ़ रहा था, हर बार 2-2 मीटर बढ़ रहा था। तो ये क्या हो गया, एक डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए कार एट रेगुलर टाइम इंटरवल। तो यानी एक रेगुलर टाइम इंटरवल हो गया, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बनेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही यहाँ पे कैलकुलेट की जाएगी। फिर नॉन यूनिफॉर्म का आ जाता है, जैसे ये दिया हुआ है जो डायग्राम, ये नॉन यूनिफॉर्म का हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं की जा रही। ये देखो यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा 2 सेकंड, 2 सेकंड में उसने यहाँ पे सिर्फ एक बार ग्राफ 1 2 3 4 5 यानी 5 मीटर है, तो 1 मीटर किया उसने कितने टाइम में, 2 सेकंड में। 2 सेकंड इक्वल टू 1 मीटर। फिर अगली बार देखो ये यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे इसने कितना टाइम लिया, 4 सेकंड। 4 सेकंड में वो कितने पे पहुंच गया, यहाँ पे, यानी 4 मीटर। 4 सेकंड में उसने 4 मीटर कवर किया। ठीक है, फिर आगे देखो अगले पॉइंट पे, फिर 6 सेकंड में उसने कितना कवर किया, 9। 6 सेकंड में 9 मीटर कवर किया। फिर 8 में देखो, 8 में ये रहा 8 सेकंड में उसने कितना किया, 16 मीटर। 8 सेकंड में 16 मीटर कवर किया। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देखो क्या इक्वल आ रहा है भाई, पहले में 3 का आ रहा है, फिर 4 से 9 तक 5 का आ रहा है, और फिर 9 से 16 तक कितना आ रहा है, 7 का आ रहा है। तो ये भी इक्वल है, तो यहाँ तक यूनिफॉर्म बन रहा है। लेकिन आप इसका आगे देखोगे ना, तो आगे ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन में होता ना तो यूनिफॉर्म होता। अब ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। तो ये इसका जो मतलब ये दिया हुआ है, देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए कार मूविंग विद ए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है ये, मतलब एक यूनिफॉर्म स्पीड में नहीं चल रहा, एक एक्शन में नहीं चल रहा, हर बार अलग अलग बढ़ रहा है, घट रहा है। तो बोल रहा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ ए कार इज शोन इन द फिगर 8.4। नोट दैट shape of the graph is different from earlier distance time graph. For uniform motion, the nature of the graph shows non-uniform linear variation in the distance traveled by the car with time. Thus, the graph shown in the represent motion with a non-uniform speed. तो 8.4 का जो हमारा ग्राफ था वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को दर्शा रहा है। ठीक है, इससे पहले वाला जो हमने देखा था वो यूनिफॉर्म स्पीड को शो कर रहा था। अब इसके बाद आ गया हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अभी तक हमारा क्या था, टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ था, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में कराएंगे। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी। थैंक यू फ्रेंड्स।